आप सभी को मेरा नमस्कार। आज सुबह वाली वीडियो में हमने DPP1 का सॉल्यूशन देखा था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्पेस में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो चार प्रकार के होते हैं। पहला है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा है पोलर, तीसरा है स्फेरिकल पोलर और चौथा है सिलेंड्रिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तीन एक्सिस है हमारी, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और ये जेड। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारा पॉइंट पी, ठीक है। अब इस पॉइंट को का कोऑर्डिनेट है आपका एक्स वाई जेड। तो सपोज ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन को यहाँ से मैं एक वेक्टर खींचूंगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। दिस इज वेक्टर इज डिनोटेड बाय सपोज आर बार, ओके। देन पोजीशन वेक्टर आर बार इक्वल टू हो जाएगा आपका दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब सपोज अगर मैं लाइन एलिमेंट की बात करूँ, लाइन एलिमेंट का मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं एलिमेंटल लेंथ अगर लूँगा हर एक डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा। सपोज इसमें है आपका dx, इसमें है आपका dy और इसमें चेंज हो रहा है आपका dz। तो लेंथ एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ, लेंथ एलिमेंट, तो हमारा जो लेंथ एलिमेंट है दैट इज डी एल बार इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। लेंथ एलिमेंट के बाद सरफेस एलिमेंट की बात करते हैं। सरफेस एलिमेंट, तो सरफेस एलिमेंट यहीं पे ये जो आर बार है तो इसका यूनिट वेक्टर जो होगा दैट इज आर कैप इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा आर बार अपॉन आर। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके सरफेस एलिमेंट की बात करते हैं। तो सरफेस एलिमेंट कितने सरफेस एलिमेंट हो सकते हैं? तीन सरफेस एलिमेंट हो सकते हैं। तो पहला है आपका वेयर एक्स इज कांस्टेंट, जिस सरफेस पे एक्स कांस्टेंट है वहां पे डी एक्स क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज अगर डी एस एक्स की अगर मैं बात करूं सरफेस एलिमेंट ऑफ एक्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज डी वाई जे कैप क्रॉस डी जेड के कैप, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एरिया हमेशा एक वेक्टर होता है, ठीक है। सपोज ये कोई आपका सरफेस हो गया, इस सरफेस का इस एरिया का आपका जो डायरेक्शन है वो किधर होगा, या तो इसके आउटवर्ड होगा या तो इसके इनवर्ड होगा। तो एरिया जो होता है हमेशा एक वेक्टर होता है। सरफेस जो है, इस सरफेस हो गया, इसका हमेशा एक एरिया वेक्टर होता है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी बाई डी जेड और जे क्रॉस के आपका क्या हो जाएगा डी बाई डी जेड आई कैप। तो ये हो गया आपका डी एस एक्स। सेकेंड वेयर वाई इज कॉन्स्टेंट, वाई को अगर मैं कॉन्स्टेंट लूँ तो इस सरफेस के लिए क्या हो जाएगा डी वाई आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। देन डी एस वाई कितना हो जाएगा आपका वेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज डी जेड के कैप क्रॉस टी एक्स आई कैप। तो ये फाइनली हो जाएगा डी जेड डी एक्स जे कैप। देन नंबर सी वेयर जेड कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट की अगर बात करें तो डी जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। तो डी एस जेड जो है ये आपका हो जाएगा दैट इज डी एक्स आई कैप क्रॉस डी वाई जे कैप। तो फाइनली हो जाएगा आपका डी एक्स डी वाई के कैप। ओके ये जितने भी एलिमेंट्स वगैरह पढ़ रहे हैं या ये डायरेक्शन वगैरह सरफेस एलिमेंट वगैरह ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है ईएमटी में। ईएमटी में इसका सबसे ज़्यादा यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट की ओर चलते हैं। इसका वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा, वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक। तो वॉल्यूम एलिमेंट में हम ये मान के चलते हैं, सपोज हमारे पास ए बार कोई वेक्टर है और इसका लेंथ जो है सपोज डी एक्स आई कैप है,
बी है हमारा दैट इज डी बार जे कैप और सी है आपका डी जेड के कैप। तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट में हमने पढ़ रखा है कि जो पैरेललोपाइड जो होता है उसका वॉल्यूम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा, ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा। तो ये कैसे मिलेगा उसको देखिए, वॉल्यूम एलिमेंट ये कितना है आपका डी एक्स आई कैप है डॉट डी वाई जे कैप है और सी कितना है आपका डी जेड के कैप है। तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका दैट इज डी एक्स डी वाई डी जेड, ये आई कैप हो गया डॉट जे क्रॉस के कैप हो गया और ये फाइनली मिलेगा डी एक्स डी वाई डी जेड आई कैप डॉट आई कैप। तो ये फाइनली मिल जाएगा आपका डी एक्स डी वाई डी जेड। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जो है, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या दे रहा है आपका, वॉल्यूम एलिमेंट दे रहा है विच इज डी एक्स डी वाई डी जेड। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक्स वाई और जेड का लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा। तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड का लिमिट जो है माइनस इन्फिनिटी, तीनों का ही माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक रहेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। साथ ही साथ इसमें जैसे हम बात करें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कंपोनेंट की, तो वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी क्या होता है आपका, एक्स डॉट होता है, उसको हम क्या लिखते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी लिखते हैं, वाई डॉट को क्या लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी टी लिखते हैं और साथ ही डी जेड को क्या लिखते हैं, डी जेड अपॉन डी टी लिखते हैं। ठीक वैसे ही आपका एक्सेलरेशन की जैसे बात करें तो एक्सेलरेशन का क्या होता है आपका, एक्स डबल डॉट दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, वाई डबल डॉट दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर और जे डबल डॉट दैट इज डी स्क्वायर जे अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, चलिए बच्चे के लेते हैं कैमरा सही चल रहा है कि नहीं। चलिए सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तब ये होता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसलिए हम देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो सपोज ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है। जैसे मैं घड़ी में जो नीडल्स होते हैं, सुई जो होती है घड़ी की सुई, उसकी अगर मैं बात करूँ तो सर्कुलर मोशन करता है आपका, ठीक है। तो उसका पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन सपोज इनिशियली यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट है, ये सपोज यहाँ पे है और ये मूव कर रहा है, लगातार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसका एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए रहेगा, ये सेंटर से कितने डिस्टेंस में है, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, और दूसरा चीज़ ये कि ये कितने एंगल पे है। सपोज इसको मैं अगर ओरिजिन मान रहा हूँ तो ये कितने एंगल पे है, सपोज ये थीटा एंगल पे है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे इस पॉइंट की अगर मैं पी नाम दूँ तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर और थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये आपका आर हो गया, तो इधर ये क्या आ जाएगा आपका, आर कॉस थीटा हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा आपका, आर साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ पे अगर देखें तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका, आर कॉस थीटा आ गया और y को कितना मिल गया आपको, आर साइन थीटा मिल गया। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूँ, पोजीशन वेक्टर की अगर मैं बात करूँ, पोजीशन वेक्टर दैट इज आर बार इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे होता है। तो x की जगह आपका क्या आ जाएगा आपका, आर कॉस थीटा आ जाएगा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। फाइनली आर का कॉमन कर दें तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। ये आपका आर वेक्टर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया कुछ इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं। इसी में आर कैप की अगर मैं बात करूँ तो आर कैप क्या निकल जाएगा यहीं पर से, आर कैप इक्वल टू हो जाएगा आर बार अपॉन आर, ठीक है। तो आर बार तो हमको पता है क्या है, दैट इज आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप और नीचे क्या आ जाएगा आपका आर, तो आर और आर कैंसिल हो गया,
तो क्या बचा आपका कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये आपका आर कैप हो गया। ओके, चलिए तो ये दोनों चीज़ें आपको मिल गई। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका लेंथ एलिमेंट क्या होगा। लेंथ एलिमेंट क्या होगा इसका। तो लेंथ एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सपोज इसको मैं आगे की ओर बढ़ाता हूँ, सपोज इसको मैंने आगे की ओर बढ़ाया कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं आर का जो डायरेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें आर कैप हो जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में इसकी ओर, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका थीटा जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा थीटा कैप, ठीक है। और ये जो दोनों के बीच का जो एंगल जो है, ये देखिए दोनों के बीच का एंगल, कितना एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री बन रहा है। जैसे एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में कितने डिग्री का फर्क आता था, सभी में 90 डिग्री का फर्क आता था, तो तीनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे। तो ठीक वैसे ही ये इसमें क्या रहेगा, आर कैप और थीटा कैप जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओके, चलिए अब देखते हैं लेंथ एलिमेंट की हम बात कर रहे थे। तो सपोज इसमें जो चेंजेस हो रहा है, अगर आर में चेंजेस हो रहा है, सपोज ये आपका आर वेक्टर है और इसमें आर में चेंजेस कितना हो रहा है, सपोज अगर डी आर हो रहा है, आर में कितना चेंजेस हो रहा है आपका डी आर चेंज हो रहा है। और अगर सपोज अगर मैं मान के चलूँ कि इसमें जो थीटा में जो चेंजेस हो रहा है, सपोज ये बहुत ही स्मॉल एंगल ऐसा ये रोटेट हो जाता है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पहुँच जाता है। तो सपोज ये एंगल है आपका कितना डी थीटा, ये कितना है डिस्टेंस आर, तो यहाँ पे ये जो डी आर जो बना था ये आपका क्या था डी आर था, तो ये जो कंप्लीट सरफेस यहाँ पे बनेगा दैट इज नथिंग बट योर आर डी थीटा, कितना हो जाएगा आपका आर डी थीटा। या इसको वहाँ से भी निकाल सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आपका आर अपॉन रेडियस से, ये कुछ इस प्रकार से है आपका, ये थीटा डी थीटा हो गया, ये आर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका आर डी थीटा हो जाएगा। तो लेंथ एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज डी एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दैट इज डी आर आर कैप के डायरेक्शन में, डी आर कितना चेंज हुआ डी आर आर कैप के डायरेक्शन में, और आपका आर डी थीटा थीटा कैप के डायरेक्शन में। तो ये कुछ इस प्रकार से ये कुछ इस प्रकार से आपका लेंथ एलिमेंट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, लेंथ एलिमेंट आपका हो गया। तो सरफेस एलिमेंट यहाँ पे क्या होगा, सरफेस एलिमेंट क्या होगा, सरफेस एलिमेंट, ठीक है। तो सरफेस एलिमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू डी एस इज इक्वल टू डी आर आर कैप क्रॉस क्या हो जाएगा आर डी थीटा थीटा कैप, कुछ इस प्रकार से। तो ये फाइनल जो इसका डायरेक्शन आएगा आर डी थीटा आर कैप क्रॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका सरफेस एलिमेंट हो जाएगा। और इसमें एरिया तो बनेगा नहीं, क्योंकि देखिए ये जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है ये हमेशा आपका प्लेन पे वर्क करता है, ये केवल प्लेन पे वर्क करता है, किस पे वर्क करता है आपका प्लेन पे ही वर्क करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए आर कैप हमने निकाल रखा है, ठीक है। तो आर कैप को एक बार लिख लेते हैं, आर कैप हमने क्या निकाला है, दैट इज आर कैप इक्वल टू है आपका कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये आपका आर कैप है, ठीक है। अब देखिए आगे हमको यूज़ पड़ने वाला है वो है थीटा कैप का, थीटा कैप का यूज़ पड़ेगा और साथ ही साथ आर कैप डॉट का यूज़ पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोनों को देख लेते हैं। तो थीटा कैप का डायरेक्शन यहाँ पे देखिए, ये जो आर कैप का डायरेक्शन है ये आपका आर कैप का डायरेक्शन है, और इस आर कैप के डायरेक्शन में अगर मैं थीटा एंगल अगर उसको घुमा दूंगा, सॉरी 90 डिग्री उसको अगर मैं घुमा देता हूँ, यहाँ पे देखिए दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो आर कैप में मैं अगर 90 डिग्री घुमा दूँ आर कैप को 90 डिग्री घुमाना मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज थीटा कैप हो जाएगा। तो कैसे निकलेगा ये कॉस 90 प्लस थीटा दैट इज आई कैप प्लस साइन 90 प्लस थीटा दैट इज जे कैप। तो ये फाइनली आपको मिल जाएगा माइनस साइन थीटा कैप थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, तो ये क्या मिल गया आपको थीटा कैप मिल गया, ठीक है। अब अगर मैं आर कैप डॉट की अगर बात करूँ, या मैं इसको लिखना चाहता हूँ आर डी आर कैप अपॉन डी टी, तो दैट विल बी क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए टी के टर्म्स में हो रहा है, वहाँ पे तो टी नहीं है, तो क्या जाएगा लग जाएगा आपका थीटा डॉट, दैट इज थीटा डॉट क्या है जाएगा आपका डी थीटा अपॉन डी टी, ओके। ये कितना आ जाएगा आपका आई कैप देन प्लस कॉस थीटा थीटा डॉट जे कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर से अगर मैं थीटा डॉट को अगर कॉमन कर दूँ, थीटा डॉट को कॉमन करूँगा तो क्या बचेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो ये वाला पार्ट क्या है आपका दैट इज थीटा डॉट, और ये कितना है आपका
थीटा कैप और ये क्या हो जाएगा आर डॉट कैप। तो ये मिल गया आपको थीटा डॉट थीटा कैप। क्लियर? चलिए देख लेते हैं कैमरा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक ओके है, आगे बढ़िए। वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा इसमें ये देख लेते हैं। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी देखिए आर बार इक्वल टू कितना होता है आपका आर कैप होता है। तो बी आर बार अपॉन डी टी विल गिव्स वेलोसिटी दैट इज बी एंड दिस विल बी डी बाई डी टी ऑफ आर कैप। तो ये फाइनल कितना हो जाएगा आर डॉट आर कैप और एक बार इसका आर डी आर कैप अपॉन डी टी। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका आर डॉट आर कैप प्लस आर डी आर कैप अपॉन डी टी हमने निकाल रखा है। दिस इज योर डी आर कैप अपॉन डी टी। तो आर डी थीटा डॉट आर थीटा डॉट थीटा कैप हो जाएगा दैट विल बी वी। ये फाइनली आपका हो जाएगा। देखिए ये कंप्लीट आपका वेलोसिटी है। इसमें से ये दो कंपोनेंट है, देखिए आर कैप और थीटा कैप का। तो जो आर कैप वाला कंपोनेंट है उसको बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? रेडियल कंपोनेंट। और रेडियल कंपोनेंट ऑफ आर ऑफ वेलोसिटी दैट इज वी थीटा वी आर इज इक्वल टू वी आर कितना है आपका वी आर इक्वल टू कितना है आपका आर डॉट के बराबर होगा। और ये जो है ट्रांसवर्स कंपोनेंट सॉरी टेंजेंशियल कंपोनेंट बोल दीजिए इसको। टेंजेंशियल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका दैट इज वी थीटा इज इक्वल टू आर थीटा डॉट। तो ये दो कंपोनेंट हैं आपके। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको लिखने में रहेंगे। ये डायरेक्ट फार्मूला दे दिया रहता है या इस फार्मूले पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्सेलरेशन की भी बात कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है e इक्वल टू डी अपॉन डी टी। ठीक है, यही होता है। ठीक है, चलिए तो एक बार इक्वल टू ये हो जाएगा आपका डी बाई डी टी ऑफ क्या था आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। ये कंप्लीट था आपका। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा? देखिए एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा तो या आर डबल डॉट हो जाएगा आर कैप प्लस आर डॉट डी आर कैप अपॉन डी टी प्लस अब इसका देखिए ये 3 बार है तो 3 बार होगा इसका। तो ये कितना हो जाएगा आपका आर डॉट थीटा कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस आर थीटा डॉट कैप। ठीक है, इसमें से ये हमको अभी नहीं पता है। ठीक है, ये हमको नहीं पता है, इसको अभी निकालना पड़ेगा। चलिए तो इसको पहले निकालने का काम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो थीटा कैप जो आया था ये क्या आया था आपका माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस और थीटा जे कैप यही आया था। तो यहाँ पे थीटा डॉट कैप निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? फिर से आपका बार और उसको डिफरेंशिएट कीजिए तो ये कितना आ जाएगा आपका कॉस थीटा डॉट आई कैप और ये क्या हो जाएगा फिर से आपका माइनस साइन थीटा डॉट जे कैप। अब देखिए माइनस साइन को मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो क्या बच गया ये, और थीटा डॉट को भी बाहर निकाल लेते हैं तो ये बच गया कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप क्या होता है आपका दैट इज आर कैप। ठीक है, क्या हो जाता है आपका आर कैप हो जाता है। तो ये फाइनल क्या बन जाएगा माइनस थीटा डॉट आर कैप। थीटा डॉट कैप जो है किसके बराबर होगा? थीटा डॉट आर कैप के बराबर होगा। चलिए अब इन सब में वैल्यूज को पुट करते जाते हैं। तो देखिए आर डबल डॉट आर कैप प्लस ये कितना हो जाएगा? देखिए आर डॉट डी आर कैप अपॉन डी टी। ठीक है, ये कितना आया था? डी आर कैप अपॉन डी टी। डी आर कैप अपॉन डी टी जो है ये आपका आया था थीटा डॉट थीटा कैप। तो ये हो जाएगा थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर डॉट थीटा कैप ये आ गया आपका। और ये क्या हो जाएगा? आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप और ये हो जाएगा आपका माइनस ये कितना हो जाएगा? आर थीटा डॉट एक और थीटा है तो थीटा स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका आर कैप आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब इन सबको आर कैप वाले को एक साथ लिख देते हैं। तो आर डबल डॉट कितना हो जाएगा? माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आपका आर कैप और ये कितना हो जाएगा? देखिए 1 2 ये 2 बार है तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के यहाँ पे 2 कंपोनेंट हो
आपका, ये वाला पार्ट जो है ये रेडियल कंपोनेंट हो जाएगा, रेडियल कंपोनेंट, इसको ए आर से डिनोट करेंगे हम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए थीटा दैट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ तक कैमरा चेक कर लेते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक चीज़ ये है कि इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा। तो देखिए यहाँ ये जीरो है आपका, तो जीरो से ये कहीं तक भी जा सकता है। तो आर का जो लिमिट होगा, ये अनुसार आप याद रखेंगे, आर का जो लिमिट होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आर का जो लिमिट होता है वो होता है आपका 0 to इन्फिनिटी। कहाँ से कहाँ तक, 0 to इन्फिनिटी। और थीटा का जो लिमिट होता है, थीटा देखिए कहाँ से कहाँ तक घूम सकता है, ये एक राउंड ऐसे लगा सकता है, एक राउंड मतलब कितना डिग्री घूम गया, ये कितना डिग्री घूम गया, 2 पाई। ये कुछ इस प्रकार से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आर जो है 0 to 2 पाई होगा, और थीटा जो है 0 to इन्फिनिटी होगा, और थीटा जो है 0 to 2 पाई होगा। ठीक है, एक बार आप लोग इसको बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वेलोसिटी कंपोनेंट और आपका एक्सेलरेशन कंपोनेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम की ओर, जो है आपका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए मान लेते हैं कि कोई स्फीयर है आपके पास। जैसे मैं अर्थ की बात करूं, तो अर्थ में अगर मैं किसी सरफेस में कहीं पे भी अगर खड़ा हुआ तो मेरा लोकेशन मैं कैसे बताऊंगा। चलिए देखते हैं। कुछ इस प्रकार से चलिए देखते हैं। इसमें सपोज अर्थ में कहीं मैं खड़ा हुआ हूँ, सपोज मैं यहाँ, ठीक है, सपोज दिस इज योर पॉइंट पी, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो मैं इस पॉइंट को कैसे लोकेट करूँगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको देखते हैं। तो चलिए ये आपका एक्सिस हो गया, ठीक है, ये आपका सपोज मान लेते हैं, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई, और ये हो गया आपका जेड। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ कहीं पे हूँ तो इस सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगा, सपोज ये कितने डिस्टेंस पे है आपका, आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट तो हमको मिल गया, इसका पहला कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, आपका आर होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे कोऑर्डिनेट की अगर बात करें, तो एक तो मुझे मिल गया कि हाँ भैया कि सेंटर से वो कितने डिस्टेंस में है। दूसरा मैं मेजर करूँगा कि वो यहाँ से कितने एंगल पे है, कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो सपोज ये थीटा एंगल आपका बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है आपका, थीटा एंगल बना रहा है विद जेड एक्सिस। ठीक है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है जेड एक्सिस से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको मैं प्रोजेक्ट करूँगा इस वाले प्लेन पे। अभी मैंने क्या किया, मैंने देखा कि इस वाले में सरफेस में वो इधर कहाँ पे है। ठीक है, सरफेस में कहाँ पे है, तो सरफेस में मुझे मिल गया वो कहाँ पे है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि इस वाले सरफेस में वो कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, ये अगर आर है तो ये क्या हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा, और इसका दूसरा वाला जो प्रोजेक्शन होगा वो इस वाले सरफेस में आएगा। देखिए इस वाले सरफेस में, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आर साइन थीटा, क्या हो जाएगा आपका आर साइन थीटा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए ये जो आर साइन थीटा है इस प्लेन में तो प्रोजेक्ट हो गया है, बट इस प्लेन पे कहाँ पे है। ठीक है, तो ये है, सपोज मान लेते हैं कि ये एंगल फाई पे है, कहाँ से, एक्स एक्सिस से।
ठीक है। तो एक्स एक्सिस से अगर फाइव एंगल में है तो ये आपका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट देगा, कितना कंपोनेंट देगा, दैट इज आर साइन थीटा, तो पहले से ही है, और इधर अगर वो आएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका कॉस फाइव, आर साइन थीटा कॉस फाइव, और इसमें आपका वाई वाले में वो देगा आपका आर साइन थीटा साइन फाइव, ठीक है। ओके, तो ये आपको आर मिल गया, आपको थीटा मिल गया और फाइव मिल गया। तो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप यहाँ पे हो, ठीक है, फिर सेंटर से आपका डिस्टेंस कितना है, दैट इज आर, और आप उसमें कहाँ पे हो, है ना, सरफेस में कहाँ पे हो, ठीक है। तो इसका चलिए इसमें एंगल देख लेते हैं कि जो लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा। जैसे मैं आर की अगर मैं बात करूँ तो आर तो 0 to इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये यहाँ से उधर जहाँ तक लेना चाहो वहाँ तक ले सकते हो। दूसरा, अगर मैं थीटा की अगर मैं बात करूँ तो देखिए थीटा को मैं कैसे लूँगा, इस सरफेस में है सामने, ऐसे सपोज अगर ये बल्ज है, ठीक है, तो यहाँ से ये कहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक कहाँ पे है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है ना, ये नीचे जाएगा ये पॉइंट जो ये कुछ इस प्रकार से, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये चारों तरफ ऐसे घूम सकता है। तो कितना एंगल घूम रहा है, ये केवल 180 डिग्री घूम रहा है, तो ये हो जाएगा 0 to पाई। और अगर मैं फाई की बात करूँ तो ये इसमें कितने कहाँ पे है, इस वाले पोर्शन पे कहाँ पे है, इस सरफेस में कहाँ पे है, तो ये जो एंगल जो होगा, ये जो फाई एंगल जो हम बात कर रहे हैं, ये आपका कहाँ से कहाँ तक घूम सकता है, एक राउंड मार सकता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 0 to 2 पाई, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये इसका क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। अब चलिए देखिए इसका पोजीशन वेक्टर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर इसका जो होगा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर आर बार जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे प्लस जेड कैप, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड क्या क्या है उसको देख लेते हैं। ये आपका जेड एक्सिस वाला पार्ट है, तो जेड एक्सिस में कितना ले रहा है वो, ये ले रहा है आपका आर कॉस थीटा, ठीक है। एक्स एक्सिस में कितना कट कर रहा है, ये हो रहा है आपका आर साइन थीटा कॉस फाइव, आर साइन थीटा कॉस फाइव, और वाई में कितना कट कर रहा है आपका आर साइन थीटा साइन, ठीक है। एक्स वाई और जेड का आपका कंपोनेंट मिल गया है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रख के क्या निकाल सकते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। फाइनल पोजीशन वेक्टर आर बार की अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका, दैट इज आर साइन थीटा कॉस फाइव आई कैप प्लस आर साइन थीटा कॉस साइन फाइव जे कैप प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है। ये कंप्लीट आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब अगर मैं लाइन एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ, चलिए आप आगे बढ़ते हैं लाइन एलिमेंट की ओर। लाइन एलिमेंट कितना हो जाएगा उसको देख लेते हैं। लाइन एलिमेंट, ठीक है। लाइन एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो लाइन एलिमेंट आपका हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज डी एल बार, ठीक है। ओके, चलिए देखिए इधर लाइन एलिमेंट के लिए ये कुछ इस प्रकार से, ये तो क्या हो जाएगा आपका डी आर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डी आर हो जाएगा डायरेक्टली हो, है ना। अब चलिए नेक्स्ट हम किसमें थीटा पे देखते हैं। तो थीटा पे देखिए ये कुछ इस प्रकार से होगा आपका, ये आपका आर कैप वाला डायरेक्शन है, ठीक है। ये आपका डी थीटा एंगल हो गया, सपोज कितना एंगल हो गया आपका, डी थीटा एंगल हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा फिर से आपका आर कितना आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये कंप्लीट जो है कितना आ जाएगा, आर डी थीटा आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या देखिए, डी आर कैप लिख दूंगा, नेक्स्ट वाले को क्या लिख दूंगा मैं, आर डी थीटा थीटा कैप प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा उसको देखिए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना बन रहा था आपका, दैट इज आर साइन थीटा, वो ऑलरेडी है, इसका देखिए इस वाले पे क्या था आपका, रेडियस जो है वो आर था, रेडियस कितना था, आर था। इस वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो ये सपोज ये आगे जा चुका है, कुछ यहाँ पे मिलता है, और ये एंगल जो है ये कितना हो जाता है आपका डी फाइव हो जाता है, तो ये यहाँ कितना हो जाएगा आपका आर साइन थीटा डी फाइव हो जाएगा, ठीक है। और ठीक वैसे ही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये कुछ इस प्रकार से मैंने लिया, ये कितना हो जाएगा आपका डी थीटा हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका आर डी थीटा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा डी फाइव, ठीक है। ये आपका लेंथ एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। डी आर कैप, आर डी थीटा थीटा कैप, और आर साइन थीटा डी फाइव
फाइव। ओके चलिए अब बात करते हैं सरफेस एलिमेंट, इसकी बात करेंगे हम। सरफेस एलिमेंट की बात करते हैं तो सरफेस एलिमेंट की बात करेंगे तो तीन केसेस हो सकते हैं जहाँ पे आर कांस्टेंट हो, थीटा कांस्टेंट हो और फाई कांस्टेंट हो। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। आर यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, तो आर कांस्टेंट हो जाएगा तो डी आर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो डी एस आर की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका क्या क्या एलिमेंट है इसको देखिए, आर डी थीटा, थीटा कैप क्रॉस आर साइन थीटा डी फाई, फाई है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका आर स्क्वायर कॉमन हुआ, साइन थीटा कॉमन हुआ, डी थीटा कॉमन हुआ, डी फाई कॉमन हुआ और ये क्या बच गया, थीटा कैप क्रॉस फाई कैप। तो ये फाइनली हो जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई और ये क्या हो जाएगा आपका फाइनली आर कैप आ जाएगा। तो ये डी एस आर हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट ये देखते हैं, नेक्स्ट ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड में थीटा अगर कांस्टेंट हो जाएगा, थीटा अगर कांस्टेंट हो तो आपका डी थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अब इसमें डी एस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखिए एक ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका आर साइन थीटा डी फाई, फाई कैप क्रॉस क्या आ जाएगा आपका डी आर आर कैप, ठीक है। ये फाइनली कितना मिलेगा आपका आर साइन थीटा डी आर डी फाई और ये कितना हो जाएगा आपका थीटा कैप, ये डी एस थीटा मिल गया आपको। चलिए आगे देखते हैं नंबर थर्ड ई फाई कांस्टेंट, जहाँ पे फाई कांस्टेंट हो जाए तो डी फाई आपका कितना हो जाएगा, आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। डी फाई कितना हो जाएगा आपका, जीरो के बराबर हो जाएगा। चलिए तो क्या आ जाएगा, देखिए डी एस फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए कौन कौन सा एलिमेंट आएगा आपका, ये आपका फर्स्ट वाला और सेकंड वाला आ जाएगा, आर आर डी आर, क्या था डी आर आर कैप क्रॉस कितना हो जाएगा आपका आर डी थीटा थीटा, तो ये फाइनली आपको मिल जाएगा आर डी थीटा आर कैप क्रॉस थीटा कैप, ये फाइनली आपको मिल जाएगा आर डी थीटा और ये हो जाएगा आपका फाई कैप। तो डी एस फाई आपको इतना कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों जो सरफेस एलिमेंट आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकलता है, ठीक है। ओके चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम एलिमेंट, इसका क्या होगा। वॉल्यूम एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ, वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, तो वॉल्यूम एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम एलिमेंट कितना आ जाएगा आपको, देखिए दैट इज डी वी इज टू कितना हो जाएगा, दैट इज डी आर आर कैप डॉट नेक्स्ट क्या है आपका आर डी थीटा थीटा कैप क्रॉस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, ये कुछ इस प्रकार से है। तो सबको बाहर निकाल देते हैं जो कांस्टेंट है ना, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, ठीक है, डी साइन थीटा भी है आपके पास, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ये क्या बचा आपका आर कैप डॉट दैट इज थीटा कैप क्रॉस फाई कैप। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई दैट इज आर कैप डॉट आर कैप, फिर ये फाइनली हो जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई आर कैप डॉट आर कैप कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये डी वी, तो जो आप डी टाउ डी वी का जो ये एलिमेंट लेते थे आप जब भी कैलकुलेशन किए होंगे, चाहे स्कैटरिंग का प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी डी टाउ जो आता था वो कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है इसको, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे लिमिट देख लिए थे, हमने लिमिट देख लिए थे। ओके चलिए नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें जो वेलोसिटी कंपोनेंट और एक्सेलरेशन कंपोनेंट जो निकालते हैं वो थोड़ा सा टीडियस टास्क हो जाता है, तो मैं यहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को अगर करना है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, अगर आपको वेलोसिटी कंपोनेंट और इसका अगर एक्सेलरेशन कंपोनेंट अगर चाहिए तो मैं सॉल्व करके ग्रुप में डाल दूँगा। चलिए आगे देखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेसिकली क्या होगा आपका, इसका शेप जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा।
तो ये आपका हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से। सपोज ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका हो जाएगा सपोज अगर आप एक्स एक्सिस लें, और ये आपका सपोज हो जाएगा आपका वाई एक्सिस लें, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल शेप है, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप है आपका। तो इसको आपको लोकेट करना है, इसमें कोई सी पॉइंट को अगर लोकेट करना है तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो इसमें इसका जो सिस्टम है ये क्या हो जाएगा आपका रो फाई जेड, है ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके रो फाई जेड, ठीक है। तो रो बेसिकली क्या होता है, ये जो आपका डिस्टेंस है, ये जो रेडियस है आपका, ये इस कंप्लीट का जो रेडियस है सिस्टम का वो आपका रो है। जेड क्या है आपका हाइट को बता रहा है, जेड किसको बता रहा है हाइट को बता रहा है, और फाई जो है वो एंगल है। सपोज कोई पार्टिकल जो है ये यहाँ पे है, ठीक है, तो और ये एंगल बना रहा है, कितना एंगल आपका फाई एंगल। तो और इसका जो डिस्टेंस है रेडियस जो है वो कितना है आपका आर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका रो कॉस फाई हो जाएगा, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपका रो साइन फाई हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें जो एक्स वाई जेड कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा दैट इज रो कॉस फाई, और वाई कितना हो जाएगा आपका रो साइन फाई हो जाएगा, और जेड कितना है आपका जेड के ही बराबर होगा। तो जो पोजीशन वेक्टर जो हम लेते हैं, है ना, इसमें देख लेते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होगा इसका। पोजीशन वेक्टर जो होगा, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर इसका हो जाएगा आपका दैट इज आर बार दैट इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप, ठीक है, ये लिखते हैं। तो एक्स कितना है आपका रो कॉस फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप प्लस जेड के, ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, है ना, लेंथ एलिमेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन तीनों का जो है लिमिट क्या होगा, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ, चलिए सब कुछ ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसमें देख लेते हैं कि लेंथ एलिमेंट क्या होगा आपका, ठीक है। तो लेंथ एलिमेंट के लिए देखते हैं कि देखिए यहाँ पे जो रो है, ये इसको देख लेते हैं पहले। तो ये जो रो है ये क्या हो सकता है आपका, ये कुछ इस प्रकार से डी रो, इसमें चेंजेस क्या होगा डी रो, ये आपका रो कैप हो गया। अब अगर मैं जेड कैप की बात करूँ तो ये जेड कैप का डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये डी जेड चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आएगा कि आपका जेड कैप है, तो ये डी जेड इसमें चेंजेस हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये फाई पे चेंजेस देखते हैं। तो फाई पे चेंजेस होगा तो वो सपोज पार्टिकल जो है यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो कितना होगा आपका डी फाई होगा, ठीक है। और ये कितना है, ये आपका रो है, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा रो इंटू डी फाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो चेंजेस होगा ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या आपका डी फाई है और ये आपका रो है, तो यहाँ पे जो चेंजेस होगा इसमें वो क्या आ जाएगा आपका रो इंटू डी फाई हो जाएगा, क्लियर। चलिए, तो अगर मैं लेंथ एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ, लेंथ एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ, लेंथ एलिमेंट दैट इज डी एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका डी रो कैप प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका रो डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप, ये आपका लेंथ एलिमेंट हो जाएगा। चलिए, सरफेस एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ, सरफेस एलिमेंट, ठीक है। सरफेस एलिमेंट तो इसमें फिर से 3 एक्सिस हैं आपके, ठीक है, तो तीनों का अलग अलग देखना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं जहाँ पे रो आपका क्या है कांस्टेंट है, रो जहाँ पे कांस्टेंट है वहाँ पे डी रो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो डी एस रो जो है वो क्या मिल जाएगा आपका रो डी फाई फाई कैप क्रॉस डी जेड जेड कैप, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा रो डी फाई डी जेड, और ये हो जाएगा फाई कैप जेड कैप, तो ये फाइनली हो जाएगा रो डी फाई डी जेड, और ये फाइनली कितना आ जाएगा आपका दैट इज रो कैप, तो ये आपका डी एस रो मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सेकेंड फाई कांस्टेंट अगर हो जाए, फाई अगर कांस्टेंट हो जाए तो डी फाई हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। डी फाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन डी एस फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका दैट इज डी जेड जेड कैप और डी रो रो कैप, तो फाइनली डी जेड डी रो जेड कैप क्रॉस रो कैप, तो ये मिल जाएगा डी जेड डी रो, और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज फाई कैप। नेक्स्ट नंबर थर्ड जहाँ पे जेड कांस्टेंट है,
यहाँ पे अगर z कांस्टेंट है तो dz आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ds z इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए ds z कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनली आपका z ले रहे हैं तो ये हो जाएगा d रो कैप क्रॉस रो d फाइव, तो फाइनली हो जाएगा रो d फाइव और रो कैप क्रॉस फाइव है, तो फाइनली हो जाएगा रो d फाइव और ये हो जाएगा आपका जेड। तो ds जेड जो है वो कुछ इस प्रकार से आपका मिल जाएगा, ये तीनों जो है एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी में वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट, देखिए जितने भी वॉल्यूम एलिमेंट आ रहे हैं उसको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा, आपका सिलेंड्रिकल में वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए ओके, और उसका यूज जो है हम वहाँ पे भी देखेंगे जब यूएमटी पढ़ेंगे, साथ ही साथ जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वेक्टर इंटीग्रेशन भी आएगा 1-2 लेक्चर के बाद, तो उसमें भी हम उसका यूज देखेंगे। तो वॉल्यूम एलिमेंट बात करते हैं, तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम एलिमेंट दैट इज डी इक्वल टू हो जाएगा आपका डी रो कैप डॉट रो d फाइव कैप क्रॉस dz z, फाइनली हो जाएगा ये रो d फाइव dz रो कैप डॉट फाइव कैप z, ये हो जाएगा d फाइव dz और ये कितना हो जाएगा रो कैप डॉट रो कैप, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली रो d फाइव dz, ये हो जाएगा d आपका वॉल्यूम एलिमेंट किसके लिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, यहाँ तक सब चीज़ ओके है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जितने भी हमने अलग अलग स्फेरिकल, कार्टेशियन, पोलर और सिलेंड्रिकल की बात किए हैं, इन सब में हमको कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट भी पढ़ना है। ठीक है, तो कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट जो हमने देखा था लास्ट टाइम, वो देखा था केवल एक्स वाई जेड में, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी तो ये सब वेरी करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपका डिफरेंट आपका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और उसका स्केल फैक्टर है। ठीक है, तो आगे मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। केवल एक बार आपको याद रखना है कि इसका स्केल फैक्टर ये होता है, फिर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो है हो जाएंगी। चलिए थोड़ा सा चेक करते हैं।